स्वागत है आप सभी का हाईवे कंस्ट्रक्शन की एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कैलकुलेट वाटर क्वांटिटी फॉर स्प्रिंकल ऑन रोड लेयर। जब भी हम हमारी रोड की किसी भी पेवमेंट लेयर के लिए उसका रोलिंग एंड कॉम्पैक्शन करते हैं, तो रोलिंग एंड कॉम्पैक्शन के पहले हमें उसमें वाटर का स्प्रिंकल करना होता है। वाटर का स्प्रिंकल इसलिए करना होता है क्योंकि जब तक हमारा जो एग्रीगेट है या सॉइल है उसमें मॉइस्चर नहीं होगा, उसमें नमी नहीं होगी, तब तक उसका कॉम्पैक्शन नहीं होता, तब तक वो हमारी डिजायर्ड डेंसिटी है उसको अचीव नहीं करती है। अब एक सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि पानी को कैलकुलेट करने की क्या जरूरत है। पानी तो एक बहुत ही सस्ता आइटम है और वो हमारे सॉइल में रहेगा भी नहीं। अगर हम ज्यादा भी डाल दें तो क्या दिक्कत है, कम भी डाल दें तो क्या दिक्कत है। तो डियर फ्रेंड, अगर हमारा जो पेमेंट लेयर में अगर मॉइस्चर कंटेंट है, जो रिक्वायर्ड मॉइस्चर कंटेंट से अगर कम या ज़्यादा होता है, तो हमारी जो डिजायर्ड डेंसिटी है, जिसको हम एमडीडी भी बोलते हैं, वो अचीव नहीं होगी कभी भी। हमें फील्ड पर जो डेंसिटी अचीव करना है, उस डेंसिटी को अचीव करने के लिए प्रॉपर मॉइस्चर कंटेंट और प्रॉपर कॉम्पैक्शन एफर्ट हमें देना होते हैं। तो इसलिए हमें वाटर का कैलकुलेशन भी करना चाहिए कि हम जो पेमेंट में वाटर डालने वाले हैं वो जरूरत से ज्यादा या जरूरत से कम ना रह जाए। चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो शेयर करना मत भूलना, लाइक करना मत भूलना, और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही और वीडियो आपको टाइम टाइम पे मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलो नेक्स्ट हम स्टेप्स कुछ यहाँ पे आपको बताऊंगा कि आपको क्या स्टेप्स फॉलो करनी है, कैसे कैलकुलेट करना है। तो स्टेप नंबर 1 है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, कोई भी एक स्ट्रेच ले लीजिए आपकी रोड की। जैसे हम मान लेते हैं कि हमारा जो चैनेज है 12,500 मीटर से लेके 13,000 मीटर का एक स्ट्रेच है। उसमें हम कोई भी लेयर मान लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए हम उसका सबग्रेड का लेयर ले लेते हैं। तो हम 500 मीटर का हमारा सबग्रेड है, ठीक है। इसकी लेंथ कितनी है, 500 मीटर है। और फिर नेक्स्ट हम क्या मालूम करते हैं, फिर हम फिक्स करते हैं उसकी विड्थ को, उसकी कॉम्पैक्ट थिकनेस को। एग्जाम्पल के लिए हम मानते हैं कि हमारा जो विड्थ है सबग्रिड की लेयर का वो है 12 मीटर यानी 12 मीटर। उसकी थिकनेस है 200 mm। जब इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगी 0.2 मीटर। स्टेप नंबर 3 है, नाउ वी रिक्वायर्ड पर्टिकुलर मटेरियल मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी एंड ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। अब हमें जो भी हमारा स्पेसिफिक मटेरियल हमने वहां पे ले किया है, उसकी हमें लैब डेंसिटी यानी कि मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी और उसकी जो ओएमसी है उसको हम ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट ही बोलते हैं, ये हमें मालूम होना चाहिए। जैसे इस केस में हम मान लेते हैं कि हमारा सॉइल है या जो भी लेयर है उसका मटेरियल है, उसका एमडीडी है 1.78 ग्राम पर सीसी और इसकी ओएमसी है 11.10%। ओके देन नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज किया है पेमेंट में। जैसे एग्जांपल के लिए ये जो हमारा मटेरियल हमने यहाँ पर डंप किया है या ले किया है, इसका हम नेचुरल मॉइस्चर निकालेंगे। नेचुरल मॉइस्चर यानी कि जब हम उसको क्वेरी से खोद के लाते हैं उसका, और उसको जब हम साइड पर डंप कर लेते हैं, साइड पर डंप करने के बाद जब हम उसको हम फैला देते हैं रोड पे, तो उस दौरान हम क्या करते हैं, उसकी मॉइस्चर कंटेंट निकाल लेते हैं कि भाई जो नेचुरली अगर उसमें कोई नमी है तो वो मॉइस्चर कितना है वो हम मालूम करते हैं, उसको हम बोलते हैं नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट। तो मान लेते हैं इस पर्टिकुलर केस में हमारा जो नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट है वो है 6.4%। अगले स्टेप में हम बात करेंगे कि भाई अगर हमारा ओएमसी है 11.10% और नेचुरल मॉइस्चर है 6.4%, तो अब रिक्वायर्ड मॉइस्चर कितना है, यानी कितना और रिमेनिंग वाटर हमें उसमें ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे, ओएमसी में से घटा देंगे, ओएमसी माइनस कर देंगे एनएमसी। तो हमारा ओएमसी है 11.10 और एनएमसी है 6.4। तो हमारा जो रिमेनिंग वाटर परसेंटेज आ जाता है वो होता है 4.7%। यानी कि 4.7% जब और वाटर इसमें ऐड करेंगे तो हमारा जो सॉइल का मॉइस्चर है वो ओएमसी को अचीव कर लेगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अगले स्टेप में कैलकुलेट करते हैं उस सॉइल का मास। जो हमारी सॉइल है उसका वेट कितना है, क्योंकि जब भी हम जो हमारा ओएमसी डियर जो होता है ना, ओएमसी जैसे 11.10% है, तो हमारा जो 11.10% है वो इस सॉइल के वेट का 11.10% होता है, ना कि वॉल्यूम का 11.10% होता है। इसलिए हमें जब भी जो रिमेनिंग वाटर परसेंटेज निकालेंगे वो हम इस सॉइल के मास का या उसके वेट का ही
4.7% है, जितना भी रिमेनिंग परसेंटेज है उसको कैलकुलेट करेंगे। तो अब हम सॉइल का वेट कैलकुलेट करते हैं। तो वेट कैलकुलेट करने के लिए आपको सॉइल का वॉल्यूम मालूम होना चाहिए। तो वॉल्यूम निकालने के लिए हम करते हैं लेंथ इंटू विड्थ इंटू डेप्थ, यानी कि LVD, और इंटू कर देंगे उसमें MDD का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा जो वेट है सॉइल का वो केजी में निकल के आ जाएगा। जैसे लेंथ है हमारी 500 मीटर, विड्थ है हमारी 12 मीटर और डेप्थ है हमारी 0.20 मीटर, और इसे मल्टीप्लाई करेंगे उसकी डेंसिटी का या MDD का। तो MDD यहाँ पर हमारी है 1780 केजी पर क्यूबिक मीटर। जो हमारी ग्राम पर सीसी में डेंसिटी यहाँ पर दी हुई थी उसको हम केजी पर क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो वो हो जाएगी 1780 केजी पर क्यूबिक मीटर। जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो सॉइल का वेट है या मास है वो निकल के आ जाएगा 21,36,000 किलोग्राम। हमारा सॉइल का मास निकल के या वेट निकल के आ जाता है। नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, अब हम क्या करते हैं, जो रिमेनिंग वाटर है उसको कैलकुलेट करेंगे। जो हमारा रिमेनिंग वाटर है 4.7%, उसको हम केजी या लीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, जो हमारी सॉइल का वेट है डियर फ्रेंड, सॉइल का वेट है 21,36,000, इसका 4.7% कैलकुलेट करेंगे। तो 4.7% कैलकुलेट करने पे जो वेट आएगा वो आएगा 10,392 केजी, या इसको आप लीटर में ही बोल सकते हैं। तो 10,392 लीटर हमारा जो रिमेनिंग वाटर है वो निकल के आ जाता है। अब ये तो रिमेनिंग वाटर है लीटर में आ गया। अब हम जो साइड पे जब पानी को स्प्रिंकल करते हैं तो इस प्रकार से हम टैंकर से इस पानी को वहां पर स्प्रे करते हैं। अब टैंकर से स्प्रे करने के लिए आपको इस टैंकर की कैपेसिटी मालूम होनी चाहिए। तो जनरली जो हाईवेज में टैंकर यूज किए जाते हैं वो लार्ज कैपेसिटी के टैंकर होते हैं, और एक टैंकर की जो कैपेसिटी होती है, वन टैंकर की कैपेसिटी अराउंड 40,000 लीटर होती है। तो अब अगर हम एक टैंकर 40,000 लीटर का मान लें तो हमें टोटल जो पानी चाहिए वो चाहिए 1,392 लीटर हमें पानी यहाँ पे चाहिए। तो हम क्या करेंगे, रिक्वायर्ड नंबर्स ऑफ टैंकर निकालने के लिए डियर फ्रेंड, जो हमारा रिक्वायर्ड पानी है 1,392 लीटर, उसमें डिवाइड करेंगे टैंकर की कैपेसिटी जो है 40,000। तो हमारा जो निकल के आता है नंबर्स ऑफ टैंकर वो आ जाते हैं 2.51, या इसको राउंड ऑफ करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2.50 टैंकर, यानी कि पर 500 मीटर में आपको 2.5 या 2.5 टैंकर आपको स्प्रिंकल करना होगा। तो डियर फ्रेंड, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमें सपोर्ट करने के लिए आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और कोई डाउट या कोई कंफ्यूजन है तो हमें कमेंट भी कर सकते हैं। डियर फ्रेंड, अगर आपको कोई भी पीडीएफ, एक्सेल फाइल या स्टडी मटेरियल अगर चाहिए हो तो टेलीग्राम चैनल पर मैंने आपके लिए अपलोड करके रखा हुआ है। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर कर दी है। चलता हूँ डियर फ्रेंड, टाटा, टेक केयर एंड गुड बाय।